हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत जय हो जय हो जय हो आनंद। महाराज जी कुछ सेवा है जो भक्तों की तरफ से ही है, वो आपके चरणों में अर्पित करने आए हैं। आपको तो ज़रूरत नहीं है महाराज जी, लेकिन हमें ज़रूरत है। हम सेवा ना करें, हमें सेवा का मौका नहीं दीजिएगा तो फिर हमारा जीवन ऐसे ही निष्फल हो जाएगा महाराज जी। आप लोग की सेवा करके हम अपने आप को धन मानते हैं। महाराज जी ये मूंग का दाल है, ये अरहर की दाल है, ये आलू है 5 किलो, और ये चीनी है, और ये अरहर की दाल है, और ये थोड़ी सी मसाला है, 2 पूरी सब्जी मसाला है, धनिया है, ये मेथी और ये धनिया पाउडर है, और ये थोड़ी सी सोयाबीन है। महाराज जी ये सब्जी वाली तेल है, और ये अचार ला दिए हैं महाराज जी, आप रोटी के साथ पा सकते हैं। राकेश कंपनी का ही है, बढ़िया अचार। हर हर महादेव। और ये मैया की जय हो। दिया बत्ती जलाने के लिए है महाराज जी, आप ठाकुर जी की सेवा में इसे अर्पित कीजिएगा। और ये 10 किलो आटा है, 5-5 का दो, 10 किलो आटा है, ये आपके चरणों में है। आप उन भक्तों को आशीर्वाद दीजिए जिन्होंने हमारे माध्यम से भेजा है। सभी संकट हरे, सभी कलेश दूर। और महाराज जी ये छोटा सा दक्षिणा है दास की तरफ से। तो महाराज जी ये हमारा सनातन धर्म इतना कमज़ोर हो चुका है, जो देख रहे हैं तरह तरह की घटनाएं हो रही है, हमारे हिंदू भाई लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो महाराज जी इसका कारण क्या है, और अपना सनातन धर्म मजबूत होगा कैसे? एक ही गलती कर रहा है लोग, एक ही गलती लोग समझ रहा है। ये सनातन को सिर्फ बर्बाद करने के लिए नहीं, इस भारत को बर्बाद करने के लिए सनातनों पे हमला किया जा रहा है जी। अगर सनातनों पे हमला नहीं होता तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होता। एक आदमी धर्म की आड़ में, वो धर्म नहीं है जिस धर्म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया, वो कोई धर्म नहीं था, वो एक आतंकवादी था, एक डाकू था जो भारत में घुसा है। जी जी। और उसके बाद उसने जबरदस्ती धर्म को चेंज किया है। हमारी मंदिर, मतना भी यूनिवर्सिटी, जो भी विश्वविद्यालय था, सभी को जला के राख किया गया है। जी जी। तो इसको धर्म कैसे बोलते? और यही है सनातनों के लिए कि सनातन को अभी भी बर्बाद करने के लिए विदेशी फंड विदेश से इतना आ रहा है जिसका आप सोच नहीं सकते। ये तो वही बता सकता है जो गवर्नमेंट पोस्ट पे है। जी जी जी। ये कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म है कैसे? जो आतंकवाद से आया, कोई जबरदस्ती आया, उसको धर्म कौन बोलेगा? एक देश एक झंडा होना चाहिए, दूसरी झंडा कैसे इस देश में? झंडा मतलब प्रतीक होता है देश का। जी जी जी। ध्वज पताका होता है, दूसरी ध्वज पताका कैसे लहरा रहा है? जी जी। तो यहाँ हमारे साथ, हमारे सनातनों के साथ, हमारे देश के साथ, इस सनातन के साथ नहीं, इस देश के साथ अन्याय है। जो भी दूसरे भी धर्म का है वो समझ नहीं पा रहे हैं। देखो एक धर्म क्या, एक जात क्या है। आपने एक जन्म से ही सिर्फ धर्म मान लिया, आपने कोई ज्ञान नहीं लिया, ठीक है, कि धर्म सही में क्या है, मैं धर्म कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सत्य बात तो यही है कि कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जी जी जी। मैं तो ये जन्म से मैं कोई भी जाति में आया, कोई भी धर्म से आया, वो तो नहीं है सत्य। मेरा नाम तो यहाँ कोई लोगों ने रखा, ठीक है, वो तो मैं नहीं हूँ। ये तो अक्षर है, एक अक्षर है, 4 शब्द का हो, 5 शब्द का हो, अक्षर से बंधा शरीर, शरीर बहुत सारे अक्षरों से बंधा हुआ है। जैसे जाति एक अक्षर है, ठीक है, उसी तरह एक धर्म एक अक्षर है, उसी से बंधा हुआ है। जी जी। अब इसी का ये फायदा उठाता है। आज ही विदेशी ताकत है वो भारत में। अभी देखो कुछ दिन पहले कि भारत पीछे रहे, बहुत सारे देश जो भी अभी बैठा हुआ है उसी ने फंड करके आतंकवादी बना दिया है, इसको बना दिया है। पीछे से बहुत सारी ताकत है जी। तुम्हारे इसे कारण है भारत एक सबसे बड़ा उपभोक्ता
देश है, ये सबसे ज्यादा है जो दूसरे देश से खरीदता है, जी, ठीक जी, है, और बनाता है, क्योंकि इसकी संचालन तोड़ा गया है, इसकी सभी व्यवस्थाएं को बर्बाद किया गया है, जी, जी, तो इसने मजबूरी में दूसरे से खरीदता है। अब वही लालची लोग है कि इसको बार बार बर्बाद ही करना चाह रहा है। जी, तो इसीलिए जागना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। अभी देश में अच्छी सरकार है, वो हिंदुओं के पक्ष में, देश के पक्ष में है, कम देशभक्त का सरकार है। ऐसे ही सभी लोग एकजुट रहें, तो लेकिन सब लोग एकजुट हो और समझे कि कौन मेरा है, जी, कौन क्या सत्य है, मैं कौन हूँ, पहले जानना चाहिए। ये नहीं कि मेरी जन्म इस धर्म में हो गया तो मेरा देश ही नहीं है। अरे तो तुम अपने देश छोड़ रहे हो, तुम्हारा धर्म कुछ होता नहीं है। धर्म तो एक न्याय है, एक चलने की मार्ग है, भगवान तक पहुंचने की मार्ग है। और वही दूषित हो गया तो कैसे कोई पहुंच जाएगा? ये सुनो, किसी दूसरे की हत्या करने से कोई भगवान तक पहुंच सकता है? ये तो नरक में जाने का रास्ता है। यही जानवरों का जन्म में तुम काटे हो तो तुमको भी काटेगा, ये सत्य है। हर एक कर्मों का फल है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसकी फल नहीं है, वो मिलना ही है। अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, खराब कर्म है तो खराब फल मिलेंगे। जी, कलयुग बताया गया कि किस किस चीज में रहती है, दारू, मांस, जुआ, देखो इसी से आदमी बर्बाद है। जी, 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 पराई हिंसा, ये सब चीज से ही बर्बाद है। पराई स्त्रियागमन, इसी से बर्बाद है। देखो स्त्री के बारे में देखो, एक ज्योति है स्त्री, तुम एक ज्योति अपना जला लिए, ठीक है, उसी में तेल दीपक बढ़ाइए और जीवन जीजिए तो आप खुश रहेंगे। और फतिंगा की तरह 10 दीपक में जाएंगे तो फतिंगा की तरह जल जाएंगे। जी, जी, फत का पाप से बचो, मुफ्त का ही पाप है। देखो मांस खाना जीव के लिए, जीव की हत्या, ये जीव की स्वाद है। वो आप कुछ भी खाओ सुबह में वही रहता है, ठीक है। तो जो भी है खाना पौष्टिक शरीर के लिए खाना चाहिए, घी, दूध, मक्खन। यहाँ देखो एक धर्म नहीं, वो डाकू एक आया, वो बोलता है गाय ये काट के खाऊंगा। अरे तो फिर जब गाय खा जाओगे तो तुम्हारा बेटा क्या दूध पिएगा? तुम ही खा जा सब, और तुम्हारा बेटा वही हाल हुआ है। अब इस देश में देखो नदी सूख गया है, जितना भी फैक्ट्री मांस तांस काटने वाला है सभी नदी के किनारे बस गया, नदी को बर्बाद कर दिया। जी, जी, सही जितने भी कचरा है नदी में डाल दिया, नदी बर्बाद कर दिया। अभी देखो ये ब्रज है, ये जमुना है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर में जाओ दूरी पे अटल्ला चुंगी, आपको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। वो पानी आपको पीने योग्य नहीं बचा है। तो महाराज जी, आप विरक्त भेष कब से धारण किए? क्या गृहस्थी में पहले गए हैं या नहीं फिर? नहीं, हम लोग गृहस्थी में नहीं गए। हम लोग गृहस्थी में जाना ही नहीं था कि मुझे ऐसे ऐसे ही है। भगत सिंह 16 साल में ही निकल के आ गए कि देश के लिए, एक स्त्री के लिए नहीं दूंगा जीवन। ऐसे ही साधु का स्वभाव होता है कि अपना सभी समाज का हित करूं, और क्योंकि संसारिक में आप मन एकाग्र नहीं कर सकते, चित्त को एकाग्र नहीं कर सकते। अनेक विषय है संसारिक जो भी जीवन जी रहे हैं गृहस्थ को, और साधु के तो ये जीवन से हटता है, इसीलिए कि मन को एकाग्र करें और देश और समाज के बारे में, धर्म के बारे में अपना सोचें, उसकी स्टडी करें, पढ़ाई करें, ज्ञान अर्जन करें। तो महाराज जी, हम एक छोटी सी ये जरूर अनुभव जानना चाहेंगे। जैसे आप एकांत में हैं, यहाँ शांति तो मिलती ही है, और हम सुनते हैं कि एकांत में भगवान के कुछ अनुभव भी होते हैं। तो आपको ऐसा कुछ अनुभव? जब तक एकाग्र होगा तो भगवान तुरंत दर्शन दे देंगे। अच्छा, हाँ, तो भगवान का अनुभव होता है, इसीलिए एकांत है। साधु का अपना तप होता है, जप होता है, जो एकांत का भी चीज़ है। नदी तो खुद ही आपको अगर बोला भी गया है, शास्त्र में बोला गया है, लिखा गया है कि जो ज्ञान गुरु नहीं दे पाए, यानी यहाँ की मनुष्य नहीं दे पाए, वो ज्ञान आपको नदी पर्वत ये दे देगा। अच्छा अच्छा। तो नदी के किनारे तो ऋषि मुनि तप ही करते हैं, हम लोग को आनंद भी आता है, तो अच्छा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा ठंड होने के बाद भी महाराज जी, आपके कुटिया में तो चारों तरफ से छिद्र ही है, किधर से भी हवा आता है जाता है महाराज जी, तो क्या आपको ठंड नहीं लगता? इसी का नाम तप है जी। एक होता है कि प्रकृति के अनुकूलित हो जाओ, एक इंसान भोगी जो चाह रहा है वो प्रकृति को अपने अनुकूलित बनाना चाह रहा है। जैसे एसी लगा लिए तो अनुकूलित करना चाह रहा है टेम्परेचर, और जबकि शरीर को प्राकृतिक जैसा समय दे उसके अनुकूल हो जाना चाहिए।
हो जाना चाहिए। उसी का नाम तप है। ये निरंतर अभ्यास से, दिन से, धैर्य से ये चीज़ संभव है किसी को भी प्राप्त करना। कोई भी विद्या धैर्य नहीं हो, क्योंकि सबकी एक अवधि है, सभी तप की अवधि है। आपने गंगा स्नान किया, इसमें भी कुछ साल नहाएंगे तो आपको गंगा का एक अलग फीलिंग होगा। आपको लगेगा कि गंगा से रियली में भीम बना जा सकता है, भीम को वरदान हो सकता है। तो ऐसी ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं जो हमारे क्रियाकलापों पे ध्यान दे, जो भी हमारी संस्कृति का है वो प्राप्त कर लेगा। जी जी जी। तो यही है तप है, ये तप ही है। क्यों आप, मैंने बहुत ठंडा गुजारा और ऐसे गुजारा तो फिर ये प्राप्त हुआ। महाराज जी, वो आपके जीवन में भगवान के तरफ चलने का अगर हम कहें कि पहला वो कौन सा शब्द था, पहला वो कौन सा सत्संग था, कौन सा वो मोड़ आया जहाँ से आप विरक्त की तरफ यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चल पड़े सब संसार को? क्योंकि संसार में एक इतना आकर्षण है महाराज जी कि मतलब कहा नहीं जा सकता, उसका वर्णन नहीं हो सकता, इतना आकर्षण है। कोई चाह के भी इस माया से बच नहीं पाता महाराज जी। आपने बालपन से ही इस जवानी को आपने ईश्वर को दे दिया और उनका प्रेम पाने के लिए आप इस मार्ग में आए। तो कौन सा मोड़ था जहाँ से आपको लगा कि हमें विरक्त मार्ग में चला जाना चाहिए? गृहस्थी में भी भगवान मिलते हैं? हम लोग को बचपन से ही रामचरितमानस रामायण, हम लोग को संक्षिप्त रामायण बिहार का में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती थी। तो रामचरितमानस भी मैं बहुत बार पढ़ा। अच्छा। उसके बाद इस सृष्टि को देखा, ही जगत को देखा तो ऐसा ही संसार था। दूसरी बात ये भी है कि मैंने देखा कि नरक का जीवन जानवर ही होता है। गीता वगैरह जो भी है सुना, पढ़ा, तो जानवर का ही जन्म मुझे नरक लगा। और देखा कि मनुष्य का तन है, इसमें तो देखो कोई समस्या है नहीं। ये तो जीवन में तो सिर्फ मध्य मोह के लिए आदमी दौड़ भाग कर रहा है। यहाँ का चमक दमक भौतिक सुख पाने के लिए ही, इंद्रियां का भोग विलास के लिए ही, ज़्यादा अर्जित के लिए भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन और मनुष्य के तन में नहीं। आप देखो कि जानवर के तन जीवन में कितनी कष्ट है। जी। आप बताओ कि हम तो बिसलरी का पानी पी लेते हैं, लेकिन वो बेचारा नाली के पानी पीना पड़ता है। हम देखो कि साधु हैं, कहीं भंडारा में खा लिए, कोई खिला दिए, लेकिन उसके पास कौन है? तो ये सत्य है कि 70-80 साल की जीवन है। जैसे एक रात्रि होती है 12 घंटा 8 घंटे की, 10 घंटे की, वैसे ही 80 साल की रात्रि है। ठीक है। अब इसमें आदमी इतना पाप कर लेगा तो हर एक पाप का तो फल है। देखो कोई आदमी मांस खा रहा है, वो मुफ्त का पाप कर रहा है। वो जितने मांस खाए हैं उसको उसी योनि में जन्म लेगा, अब फिर उसको उसी तरह से खाएगा, फिर उसकी पाप खत्म होगा। जी जी जी। तो ये अन्याय है, ये पाप है। ये देखो ऐसा पाप है जो जिह्वा के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए जीव हत्या। जी। आप सोच रहे एक जीव की स्वाद के लिए आप किसी की हत्या कर दी। आज देख रहे हो कि आपको पक्षी पंछी दूर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि लोग उसको खाने लगा काट काट के। आप मनुष्य हो, आपको खाने के लिए, देखिए अन्न से बना शरीर, अन्न से ही बना शरीर है। आप तो एक गलत खाना खा रहे हो, मांस रूपी क्या है, उसके शरीर में रोग है, जो भी है फालतू है, दूषित अन्न खा रहा है, उसको आप इनडायरेक्ट रूप में ले रहे हो। उसमें कुछ है नहीं, मांस से मांस ही बढ़ता है, कुछ शक्ति नहीं होती है। जी जी। तो सिर्फ जिह्वा के जीव के टेस्ट के लिए, जीव वही जो बोलो स्वाद के लिए, वो जीव हत्या कर रहा है। तो ये सब मूर्खता है। और इस मूर्खता से निकले मनुष्य को अपना सोच समझ के अपने अंदर विचार कर लेना चाहिए कि मनुष्य जन्म का कार्य क्या है। जी। मैं हूँ कौन, जी। मेरी जन्म क्यों आया है। अगर ये शरीर मान लिया जाए, ये शरीर समझो एक मशीन ही है, ये कैमरा आपको अपना ही देखभाल करने के लिए यूज हो तो कैसा रहेगा, कोई कार्य का है? तो शरीर सिर्फ अपना इंद्रियों का भोग करने के लिए ये 80 साल का जीवन काटेगा, तो क्या इसी के लिए जीवन मिला है? जी। जीवन का तो कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल है। मनुष्य के शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, शास्त्रों में सब वर्णन है। तो बताओ क्या इसी के लिए, भोगों के लिए? भोग से तो आपका शरीर दुर्बल हो रहा है। आप इस ठंड को सहन नहीं कर सकते, गर्मी को सहन नहीं कर सकते। आप क्रोधी हो जाओगे तो थोड़ी थोड़ी बात को सहन नहीं कर सकते। आप कोई शब्द बोल रहे हो राम, आप एक बार बोलो आपको ध्यान नहीं रहेगा, उसको 1 साल तक लगातार बोलो, आपका जिह्वा पे राम राम आ जाएगा। यानी निरंतर प्रयास से निरंतर प्रयास से ही तप है, और निरंतर प्रयास से ही प्रभु की प्राप्ति है।
क्योंकि मन को चित्त को ये कार्य करना कोई साधारण बात नहीं है। जी जी जी। महाराज जी, अगर कोई चाहे कि हमें ईश्वर के दर्शन करना है तो क्या उसे क्या एकदम सुलभ और एकदम आसान मार्ग बताएंगे? आसान मार्ग यही है, मन को एकाग्र करो। जी। तो साथियों, महाराज जी ने थोड़ा भाव में आ गए थे। संत महात्माओं को कभी क्रोध आता ही नहीं। साथियों, अपने जब देश पे अपने सनातन पे जब कष्ट आता है तो महात्माओं के अंदर से वो भगवान का बल ही प्रकट हो जाता है, जिसे बचाने के लिए वो कड़क आवाज़ में बातें करते हैं। तो साथियों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप काफ़ी अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। साथियों, महाराज जी ने जैसे बताया कि 4 चीज़ में ही कलयुग का वास रहता है, और ये 4 चीज़ें के पास अगर हम बच जाएं तो हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। तो साथियों, इसके साथ हम विदा चाहेंगे, फिर हम मिलेंगे किसी अगले साधु महात्मा के साथ। जब तक जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।